परीक्षा की घड़ी बिल्कुल ही नज़दीक आ चुकी है स्टूडेंट्स। जैसा कि इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को लास्ट डेट अनाउंस कर दिया गया है असाइनमेंट सबमिशन का। सो इस असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एग्ज़ाम फॉर्म भी आ चुके हैं स्टूडेंट्स। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म्स फिलअप नहीं किया है वो इग्नू के यूनिवर्सिटी साइट पे जाए और साइट में जाकर अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दे, क्योंकि टर्म एंड का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए बिल्कुल ही समय नहीं है, असाइनमेंट सबमिशन के लिए भी बिल्कुल समय नहीं है। सो अब हम लोग वीडियो को लेट नहीं करेंगे और हम लोग मुद्दे पे आएंगे। सो सबसे पहले मुद्दे में आने से पहले वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। सो इन दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग MCO 6 की बात करेंगे, जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट का असाइनमेंट का क्वेश्चंस का आपको सारा आंसर्स मिलने वाला है। और इसमें हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका देंगे ताकि आप वो सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लें और जल्द से जल्द अपने असाइनमेंट्स को तैयार करें और अपने रीजनल सेंटर्स में जाकर इसको जमा करें, ताकि बिना देरी आपकी परीक्षा की तैयारी भी इफिशिएंट होगी। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन सारे पे ट्यूटोरियल वीडियोस भी मिलने वाला है। और जो छात्र सेमेस्टर 1 के हैं, सेमेस्टर 2 के है, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, जो जिन जिन सेमेस्टर्स में बटा हुआ है वो सारे सेमेस्टर्स के आपको असाइनमेंट के नोट्स हमारे चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम अपलोड कर दिया जाएगा। सो अब बिना देरी को हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस कैसे हैं। MCO 6 के मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर जो कि इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है, आपको फाइल पेपर लेना है। फाइल पेपर में फर्स्ट पेज में आपको सबसे पहले कोर्स कोड लिख देना है। कोर्स कोड क्या है? MCO 6। ये सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, उसका बात कर रहा हूँ मैं, जिसका कोर्स टाइटल है मार्केटिंग मैनेजमेंट। असाइनमेंट कोड भी दे रखा है और कवरेज भी दे रखा है। कवरेज का मतलब ऑल ब्लॉक्स। जो भी असाइनमेंट के पेपर्स बनते हैं उसको एक जो सब्जेक्ट होता है उसके सारे कंटेंट से लेकर बनाया जाता है। सो ये जो पेपर है ये ऑल ब्लॉक से आपको कवरेज इसका है। सो इसमें हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस को लेके फ्रेम किया गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है, शॉर्ट नोट्स भी है। और सबका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 20 है, जिसमें आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपको 5 मार्क्स का होगा, लेकिन क्वांटिटी उसका 20 मार्क्स का ही होगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट नोट्स है, 4 शॉर्ट नोट्स है, लेकिन 5 मार्क्स का एक है, तो टोटल मिला के 20 हुए। ठीक है। सो इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन भी है, फिर कुछ कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी है, जिसको आपको उस पर अपना तर्क रखना है, आपका अपना अनुभव रखना है, आपका अपना एक्सपीरियंस रखना है। तो मैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से फ्रेम किया हूँ, सारे के आंसर्स बनाया हूँ ताकि आपको हेजिटेशन ना हो। आप एक काम कीजिए, आप पहले इस क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। देख लीजिए। What do you mean by buyer behavior? Discuss various social and cultural factors which influence the buyer behavior. Second question है, what are the objective of pricing? Discuss the basic methods of price determination. फिर थर्ड में है, write short notes on the following: poisoning, warehousing, personal selling, relationship marketing. फोर्थ में है, differentiate between consumer goods and industrial goods. और बी नंबर में है, selective and intensive distribution. सी में है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी और डी में है सेलिंग एंड मार्केटिंग। ये सारे पे आपको डिफरेंस लिखना है। चार चार डिफरेंस है, 5-5 मार्क्स के है, आपको आराम से लिखना है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। लेकिन हड़बड़ाना बिल्कुल है क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक है। जैसे कि आप जानते ही है दिसंबर में ही टर्म एंड का एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर 2 का, और सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 का भी निर्धारित डेट असाइन कर दिया गया है। तो अब ये आपको दिख गया होगा। अब हम लोग इसके आंसर्स पे चलेंगे। ये देखिए टोटल मिलाकर ये 20, 20, 40, फिर 60, फिर 80 एंड 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। देखिए 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको
पूरे तरीके से समझा नहीं सकता हूँ एक वीडियो में, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम आपको उतना समय दे पाए। लेकिन जितना भी समय है उसमें हम ऑथेंटिक रूप से आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और थोड़ा बहुत आपको हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो ट्यूटोरियल वीडियोस आएंगे उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन जैसे था, व्हाट डू यू मीन बाय बायर बिहेवियर। बायर बिहेवियर से आप क्या समझते हैं? और डिस्कस वेरियस सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बायर बिहेवियर। बायर बिहेवियर के सोशल और कल्चरल फैक्टर जो जिससे वो प्रभावित होते हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको बायर बिहेवियर क्या होता है वो आपने यहाँ लिखा। देखिए बायर बिहेवियर यहाँ पे लिखा गया है, बायर बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड एज एन एनी एक्ट और सेट ऑफ एक्ट that a buyer engage in when making a purchase. Both good and negative actions by the customers are possible. Simply said, if client respond favorably to a company offers, the business will succeed. Additionally, when clients take unfavorable actions, the performance and success of the business आर सिग्निफिकेंटली थ्रेटेंड। देखिए ये जो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है बायर बिहेवियर का, कि बायर बिहेवियर से आप क्या समझ रहे हैं, बायर का कैसा बिहेवियर हो सकता है, गुड हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसके बारे में अच्छे से आपको इस तरीके से देखिए केस स्टडी के साथ आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ताकि आपका 20 मार्क्स का जो स्कोर है वो एग्जामिनर के हाथ से आप छीन ले। तो इस तरीके से इसको हम फ्रेम किए हैं, काफ़ी मेहनत लगा है। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम पूरा समझाने जाए तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और हमारे पास स्पेस का भी अभी दिक्कत चल रहा है, हमारे पास उतना रोम खाली नहीं है, इस वजह से हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे वो सारा। तो ये देखिए पहले ये मीनिंग लिखे, मीनिंग लिखने के बाद जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का उसमें है सोशल और कल्चरल। अब सोशल और कल्चरल पार्ट से कैसे उनका बायर का बिहेवियर अफेक्ट होता है ये फैक्टर्स पर डिस्कशन किया गया है, इसमें भी केस स्टडी को डाला गया है। तो कल्चरल फैक्टर देख रहा है, इसके बाद कल्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। देखिए ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए क्योंकि हमको बोलना ना पड़े दोबारा, क्योंकि मेन मोटिव मेरा यही है कि आपको स्क्रीनशॉट मिल जाए, आप तुरंत अपना पेपर का असाइनमेंट का नोट्स लिखना स्टार्ट कर दे और तुरंत से तुरंत आप उसको रीजनल सेंटर में जमा करें और हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो से, ट्यूटोरियल वीडियो से एग्जाम की तैयारी दुरुस्त करें। सो ये देखिए कल्चर है, इसके बाद ये वाला ले लीजिए, उसी कल्चर से रिलेटेड है। ये 20 मार्क्स का पेपर है बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको क्वांटिटी क्वालिटी दोनों देना है। क्वांटिटी पे भी ध्यान रखना है आपको, 5 पेज होना चाहिए मिनिमम। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। तो अब ये सब कल्चर है, उसका सब कल्चर के बारे में देखिए। फिर इसके बाद सोशल क्लास के बारे में बात कही गई थी, उसके बारे में केस स्टडी के साथ है देखिए। फिर है सोशल फैक्टर, मैं दोबारा से एक बार फिर से फर्स्ट क्वेश्चन से आपको दे देता हूं मौका, अगर जो बच्चे नहीं ले पाए होंगे वो तुरंत ले लेंगे स्क्रीनशॉट। और हाँ, कंक्लूजन वाला पार्ट आपको अपने से लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपना कंक्लूजन इसमें डालते तो वो मेरा परसेप्शन रहता। आपको अपना परसेप्शन शो करना है कि आप उस क्वेश्चन से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप उससे क्या समझ आए डेवलप किए हैं और आप उस समझ को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसीलिए कंक्लूजन आप अपने से दिया कीजिए, उसको कभी भी कॉपी करने का जरूरत नहीं। ये तो सब्जेक्ट नॉलेज है जो आप कॉपी कर सकते हैं, बट कंक्लूजन को कॉपी नहीं किया जाता है।
अब ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? जब भी प्राइस सेट करते हैं तो उसका सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन का बोलता है डिस्कस द बेसिक मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर हम प्राइस निकालना चाहते हैं तो उसका बेसिक मेथड्स क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, जिसमें पहला चीज है मैक्सिमम करंट प्रॉफिट, दूसरा है टारगेट करंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये दो ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसमें कहा गया है प्रॉफिट हैज कंटिन्यूड टू बी अ प्राइमरी गोल ऑफ कॉर्पोरेट एंडेवर्स। प्राइमरी गोल होता है प्राइस सेट करना। अगर आप प्राइस सेट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। प्राइस के बेसिस पे ही आप प्रॉफिट क्रिएट कर पाते हैं। अगर प्राइस आपका सेट नहीं है, प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते। सबसे प्राइमरी सा चीज होता है प्राइस सेट करना। सो देखिए पहला ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बच्चों। दूसरा टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद सेल्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है। सेल्स के बारे में भी सोचना है। कंपनी है तो सेल्स करेगी तभी उनको मुनाफा होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम बहुत ज़रूरी है, तो प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स को आपको इस तरीके से शो करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट अच्छे से ले रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं। आप इसको देखिए और आपको एकदम ऐसे ही एज इट इज़ आपको बनाना है। ठीक है। आप आपका क्रिएटिविटी भी आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। ठीक है। टू कीप कॉम्पिटिटर अवे, देखिए टू अचीव क्वालिटी लीडरशिप बाय प्राइसिंग। लीडरशिप का क्वालिटी प्राइसिंग मतलब डिफरेंट साइकोलॉजिकल थिंग्स भी है जिसको आपको दिमाग में अपना रखना पड़ता है जब भी आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हो तब। देखिए ये दूसरा पार्ट है बेसिक मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों तो आपको कुछ मिनिमम से मिनिमम चार्जेस है हमारे 20 रुपीज़, आपको वो पे करना पड़ेगा ताकि आपको हम ये दे सके, क्योंकि चूंकि ये मेहनत लगा है, हमारा मेहनत है, ये हमारे सर के द्वारा और हमारे द्वारा हम दोनों ने बैठकर इसे फ्रेम करा है, टाइपिंग हुआ है। तो हम लोग ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं, मात्र 20 रुपीज़ इसका चार्ज है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यह लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको ये जैसे कि मैंने बताया कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन का पार्ट बिल्कुल ही आपका है, वो हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो परसेप्शन है वो उस परसेप्शन पे आप कंक्लूजन दे सकते हैं। थर्ड देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये शॉर्ट नोट्स है। अब देखिए शॉर्ट नोट्स का क्वांटिटी आपको यहाँ पता चल जाएगा। ये सर्टेन मिनिमम से मिनिमम ये एक पेज तो ले रहा है, पूरा पूरा एक पेज आपका इसमें चला गया। फिर इसके बाद पोजिशनिंग के बाद, सॉरी उस समय मैंने इसे पॉइजनिंग स्पेल्ड कर दिया था, मिस स्पेल्ड था, ये पोजिशनिंग है। देखिए यहाँ तक है। और इसके बाद आप इसमें वेन डायग्राम डालने का कोशिश कीजिए। हमारे पास उतना समय नहीं था, जितना समय था हमने पूरा दिया और इस क्वेश्चंस को फ्रेम किया। बी है वेयर हाउसिंग। देखिए इसके बाद आप इसमें डालिए अपना कंक्लूजन, डालिए वेन डायग्राम डालिए, जिस तरह क्रिएटिव बना सकते हैं पेपर को क्रिएटिव बनाइए। पर्सनल सेलिंग है, इसको कर लीजिए। ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी कॉमर्स के छात्र हैं उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त होगा मास्टर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने ट्वेल्थ में पढ़ा है बिजनेस स्टडीज, पूरे ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अब इसके बाद वो मास्टर्स कर रहे हैं। तो आप अपना कंटेंट पे बिल्कुल फोकस रहिए
और अपने साइकोलॉजिकल थिंग्स को साथ में लेकर क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखिए। रिलेशनशिप मार्केटिंग, और देखिए ब्लैक और ब्लैक पेन से ही लिखा गया है। फॉन्ट देखिए कैसा चेंज है, ये डार्क ब्लैक पेन से लिखा गया है देखिए। तो डार्क ब्लैक पेन से आप अगर सिर्फ ब्लैक पेन से आप लिख रहे हैं और ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो देखिए लिखने का नज़रिया बदल जाता है, एग्जामिनर का देखने का नज़रिया बदल जाता है। इसीलिए हमेशा फोकस कीजिए, जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको हमेशा नोट रखना है ये चीज़, ब्लैक और ब्लू पेन। मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी एग्जाम का पैटर्न हो, जब भी आप आंसर राइटिंग लिखते हो तो वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैटर करता है। हैंड राइटिंग सेकेंड थिंग होता है, वो भी मैटर करता है लेकिन उतना नहीं करता है। सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए और आपको आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो तालमेल से आप लिख रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन है उसको आप मेंटेन रखिएगा। जो पैटर्न है उस पर आपको आंसर्स लिखने हैं। देखिए अब डिफ्रेंशिएट वाला पार्ट है, जैसे कंज्यूमर गुड्स है और इंडस्ट्रियल गुड्स है। देखिए इसमें हम लोगों ने दो चीज सेट किया है, एक है बेसिस ऑफ डिफरेंस जिसको यहाँ पर पैरामीटर्स ऑफ कंपैरिजन किए। अगर हम कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में कंपेयर कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं? बायर्स पे, इलास्टिसिटी पे, वैल्यू पे, इन्फ्लुएंस पे, उनके डिफिनेशन पे। ये चीज अगर आप याद रख लेते हैं ना तो आपको डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको बिल्कुल आसानी से कर लीजिएगा। अगर आपको ये डिफरेंस पता चल जाए कि ये दोनों में डिफरेंस किस बेसिस पे है, इसके डेफिनेशन पे, इसके मीनिंग पे हो सकता है, बायर्स पे हो सकता है, इलास्टिसिटी पे हो सकता है, वैल्यू पे हो सकता है और इन्फ्लुएंस पे हो सकता है। देखिए सब क्वेश्चंस हम लोगों ने उसी तरह से डिजाइन किए। कुछ कुछ क्वेश्चंस को आपको देखने को मिलेगा थोड़ा अलग, जैसे ये सेलेक्टिव इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इसके प्रॉज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखिए। फिर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी है देखिए। फिर से देखिए एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी के बीच में किस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंस क्रिएट करने का कोशिश किया। ये डिफरेंस आप अपने हिसाब से सोचिए, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको वेरियस थिंग्स उसमें से एनालाइज कर सकते हैं, और वो वेरियस थिंग्स यही सब है स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए ताकि आपको लिखने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अब कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। इसको देखिए, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहता है कि कमेंट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट रूरल मार्केटिंग इन इंडिया ऑफर ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड थ्रो चैलेंजेस टू द मार्केटर्स। हाँ बिल्कुल सही बात कही गई है। रूरल मार्केटिंग इन इंडिया मतलब हमारे ऐसा रूरल एरियाज है जहाँ पर अगर रूरल मार्केटिंग्स को अगर हम लोग प्रमोट करते हैं तो वो हायर अपॉर्चुनिटीज लेके जाते हैं, क्योंकि अभाव है, और जहाँ अभाव है वहाँ पर पूर्ण रूप से आप काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। जहाँ अभाव है वहाँ अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज़ को समझिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग दूसरे नोट्स पे, दूसरे असाइनमेंट पे काम कर सकें, और काम करने के बाद जस्ट एज इट इज़ ये सारे नोट्स जैसे अभी करा रहे हैं वैसे करा के फिर आपको हम लोग ट्यूटोरियल वीडियोस पे मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द बेसिक पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन एक बहुत बड़ा वर्ड है। जब भी आपको कुछ भी डिसीजन लेना हो तो आपको डिसीजन के प्रति सोचना पड़ता है। तो जब आप डिसीजन लेंगे ना तो वो आपका परमानेंट हो जाएगा कि हाँ यही चीज अप टू द मार्क है। 3 नंबर में देखिए, देख रहे हैं इसी में वीडियो इतना लंबा बन रहा है, तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करते तो क्या ही वीडियो होता।
मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंपनी ओवरऑल मार्केटिंग प्रोग्राम। इसके बारे में इसको जरा देख लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसका आप लोगों ने अच्छे से ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। एक बार फिर से स्क्रॉल कर दे रहे हैं, अगर जो नहीं लिए बच्चे वो ले ले। उम्मीद करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये आपके लिए है, आपसे जुड़ा है। एमकॉम के जितने भी छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो ऑथेंटिक रूप से काम होने वाला है, और जो भी एनरोल करेंगे आगे उनके लिए भी ये वीडियो असरदार होगा। अगर आपको हमारा ये मेहनत अच्छा लग रहा है, इस मेहनत को आप अगर कुछ सैल्यूट देना चाहते हैं, या सैल्यूट तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अगर आप लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें, तो आपको इस कंटेंट से और इस यूनिवर्सिटी का जो भी आपको नोटिफिकेशंस है, जो भी नॉलेज है, जो हमारे द्वारा मुमकिन होगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे।